हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंकधार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को आज एक डेरिवेशन जो करवाते हैं ये इम्पॉर्टेंट भी है और लॉन्ग आंसर टाइप्स में आता है। पहले तो आप लोग क्वेश्चन सुनिए। क्या है क्वेश्चन? भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं? भू माने पृथ्वी। इनमें आपस में संबंध स्थापित कीजिए। भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं? इनमें आपस में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले भू चुंबकत्व के तीन अवयव होते हैं। पहले तीन हेडिंग लिखे जाएंगे। पहले हेडिंग में और दूसरे हेडिंग में आप लिखोगे दो डेफिनेशंस, तीसरे हेडिंग में ये डेरिवेशन करोगे। तो पहला हेडिंग है, अच्छा ये जब आपको हम रिटन वर्क देंगे उनमें आपको पता लग जाएंगे कौन कौन से डेरिवेशन हैं। पहला क्या है? पहला है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण होता क्या है समझिए। किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को, न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इंग्लिश में कहलाता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, अब आता है नमन कोण, जिसको हम कहते हैं नति कोण। फिजिक्स में एक एक भौतिक राशि के दो दो तीन तीन नाम होते हैं, तो वो सारे नाम हम बताते जाएंगे आपको। क्यों? मान लो हमने बताया नमन कोण करके, एग्जाम में आ गया नति कोण करके, तो ऐसा ना हो कि आप आता हुआ भी छोड़ जाओ। नमन कोण या नति कोण होता क्या है? नमन कोण या नति कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। फिर से बताते हैं, नमन कोण या नति कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। अब बच्चों ये अब देखिए अब सबसे थोड़ा सा मैं रिवीजन भी करा दूं। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है और चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था, लेकिन आज इसको हम फिर से रिवाइज करा दें। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है? इंग्लिश में कहलाता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या होता है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, अब आता है चुंबकीय यामोत्तर। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी सुई, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। फिर से सुनना, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी सुई से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, अब भू चुंबकत्व के तीन अवयव होते हैं। पहला दिक्पात कोण, दूसरा नमन कोण और तीसरा डेरिवेशन। दिक्पात कोण फिर से सुनिए, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, आपके चुंबकीय यामोत्तर, किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई
से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अब दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है? किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण, पृथ्वी के नमन कोण या नति कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। अब आ जाओ डेरिवेशन पे। देखो पहले तो डायग्राम समझो। NS एक चुंबकीय सुई है जो गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? VE। OLMR भौगोलिक यामोत्तर है जबकि OPQR चुंबकीय यामोत्तर है। अल्फा दिक्पात कोण है जबकि थीटा नमन कोण है। डायग्राम को दोबारा से समझ लो। NS एक चुंबकीय सुई है जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है जिसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? V। OLMR भौगोलिक यामोत्तर है जबकि OPQR चुंबकीय यामोत्तर है। अल्फा दिक्पात कोण है जबकि थीटा नमन कोण है। डायग्राम को आप पेंसिल से बनाना, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल पेन से मत बनाइएगा। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज कहलाता है हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर कहलाता है वर्टिकल। तो आपका क्षैतिज घटक तो हो गया H बराबर BE cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया V बराबर BE sin थीटा। बच्चों अगर ये दो समीकरणें आप याद कर लीजिए, केवल उसके बाद उसको सॉल्व करना है खाली बस। कैसे? देखिए, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके योग करने पर आप LHS का स्क्वायर करोगे, जोड़ दोगे, और RHS का भी स्क्वायर करके जोड़ दोगे। कैसे? H स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर बराबर BE cos थीटा स्क्वायर प्लस BE sin थीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर खोला, BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। BE स्क्वायर क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, cos स्क्वायर थीटा बाद में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1। तो b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या v बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये निकल के आया। अब समीकरण 2 को डिवाइड कर दिया समीकरण नंबर 1 से, RHS को RHS से, LHS को LHS से। v साइन थीटा अपॉन v cos थीटा बराबर v अपॉन h। v से v कैंसिल हो गया। और बच्चों साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसके होता है? tan थीटा के। tan थीटा बराबर v अपॉन h। आपके दो फॉर्मूले निकल के आए, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का v बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और एक आया कोण का tan थीटा बराबर v अपॉन h। बच्चों आप 4 फॉर्मूले याद कर लेना, बता रहे हैं कौन कौन से याद करने हैं। देखो, एक तो ये 2 बॉक्स में लिखे हैं, v बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक tan थीटा बराबर v अपॉन h। एक ये याद कर लेना समीकरण 1 का, h बराबर b cos थीटा और दूसरा v बराबर v sin थीटा, क्योंकि चारों पे ही न्यूमेरिकल है बेस। एक बार आप लोगों को इसको डेरिवेशन को रिवाइज करा दें। कैसे? देखिए, हमने चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक तो हो गया h बराबर b cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया v बराबर b sin थीटा। ठीक है, एक समीकरण 1 हो गई, एक हो गई समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणें बन जाएं, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। कैसे? समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। आप शॉर्ट में ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उतनी लंबी लाइन लिखने की बजाय। LHS का स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे और RHS का भी स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे। h स्क्वायर b स्क्वायर बराबर b cos थीटा स्क्वायर प्लस b sin थीटा स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर
थीटा। आपके सामने जो इक्वेशन लिखी है उसमें वी स्क्वायर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में वैल्यू आएगी v बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये आया, समीकरण 2 को 1 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। LHS को LHS से करेंगे, RHS को RHS से। तो v साइन थीटा अपॉन v कॉस थीटा बराबर v अपॉन h, v से v क्या हो गया, कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा बराबर v अपॉन h, टेन थीटा बराबर v अपॉन h, ठीक है। तो एक तो बच्चों इसको लर्न करिएगा, v बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक टेन थीटा बराबर v अपॉन h, एक h बराबर v कॉस थीटा, v बराबर v साइन थीटा। डेरिवेशंस कभी भी याद नहीं करे जाते हैं, इनको ये आएंगे प्रैक्टिस से भाई, कि आप बार बार इसको अपने आप करके देखिए, कोई दिक्कत आए देख लीजिए कैसे करा था। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, ना कि याद करने से, क्योंकि इसमें आपने देखा दो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगे, त्रिकोणमिति के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, मैथ्स का फॉर्मूला। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये भी फॉर्मूला किस चीज का है, मैथ्स का है। और इसमें छोटा चैप्टर है, और ये डेरिवेशन आपका इस बार आया भी था, लेकिन एक क्वेश्चन 2-2 3-3 साल तक लगातार रिपीट्स होते हैं, रिपीट होता है। तो इसको भाई तैयार कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इस साल आ गया तो भाई अब नहीं आएगा। और ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है, आगे के टॉपिक्स कराएंगे आपको नए लेक्चर में, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। आज आपका भाई लेक्चर कंप्लीट होता है, आगे कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।